मैं कहीं तो पढ़ रहा था आपके बारे में जब ये ट्रेलर लॉन्च आया था कि 90 लोगों का ऑडिशन हुआ था इसके लिए, यू गॉट सिलेक्टेड, ये बात सच है? It was a long process before I got selected. I जॉब waited. इंटरव्यू इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते आजकल। 4-5 राउंड होते हैं वहां पर भी, फिर भी 90, बाप रे। OTT and chill करण के साथ रेडियो सिटी 91.1 पर। नाम मेरा करण एंड वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू दिस पीपल बिकॉज बहुत कुछ फ्रेश है। और जब भी हम लोग बात करते हैं ना फ्रेशनेस, सबको कुछ ना कुछ नया चाहिए मार्केट में। खाने पीने की बात करो, क्रिकेट टीम की बात करो, जब नया चीज आता है ना मार्केट तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो कुछ जबरदस्त होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू हाय करण। और सबसे पहले तो आपके नाम के लिए मेरे को बात करना है, कितना डिफिकल्ट है आपका नाम का प्रोनाउंसिएशन, मैं कल से सीख रहा हूँ। क्यों पलोमा? पलोमा ही है ना, तो लोग क्या मिस्टेक करते हैं? शायद पलोमी कभी बोलते हैं या पालोमा बोलते हैं कभी। तो क्या आपसे लोग पूछते हैं कि आप एपी ढिल्लों के रिश्तेदार हैं? किसी ने पासेस मांगे आपको एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के? नहीं, किसी ने नहीं मांगे। अच्छा, कोई पूछता भी नहीं, बिकॉज़ पीपल नो दैट यू आर पूनम ढिल्लों डॉटर। लेकिन कभी किसी ने कंफ्यूजन आजकल ऐसे नहीं पूछा है आपसे? नहीं। अच्छा, अगर पासेस मिलते होते तो हम कब के मांग लेते। लेकिन सोचो ना, अगर आप बोलती मैं आई एम ढिल्लों, वी आर सेम सरनेम, एंट्री मारने दो यार। या टोटली है ना। आप कैसे हैं सर? हाउ इज एवरीथिंग? घर पे जो गदर का सुपर रिस्पांस चल रहा है, पार्टियां चल रही, क्या डिस्कशन क्या हो रहा है देओल खानदान में पिछले 10-15 या 1-1.5 महीने से? आई मीन हम सब बस हम सेलिब्रेट करें और वी एंजॉयिंग द मोमेंट, यू नो। कई बार हमको लगता है नहीं कि दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, जी। तो वी कीप पिंचिंग आवरसेल्व्स लाइक क्या ये ड्रीम है या इज दिस रियलिटी? अच्छा। तो राइट नाउ आई थिंक वी आर जस्ट ऑन द कमिंग डाउन नाउ बैक टू रियलिटी आफ्टर। अच्छा, बट एवरीडे ऐसे घर पे जब नंबर्स बढ़ रहे थे एक्साइटेड कौन हो रहा था? सनी पाजी रोज खुश हो रहे थे, बता रहे थे आपको देखो इतना हो गया? सब लोग, माई 2 cousin brothers ऑल्सो, वो हर दिन यूट्यूब पर जाकर देखते हैं और या गूगल दे गूगल द बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स एंड दे कीप मी अपडेटेड ऑल्सो क्या क्या हो रहा है, हाउ मच इट हैज रीच्ड एंड एवरीथिंग। जी। तो आई जस्ट सीइंग डैड हैप्पी, और आई मीन वो बहुत खुश है जी। एंड वो काफ़ी अभी ही इज रिलैक्स्ड एंड ही इज हैप्पी आफ्टर 22 years, Absolutely. so finally it is mark. So we're just taking it in and we're truly grateful. बिफोर आई कम टू यू, आप दोनों से एक क्वेश्चन, बिकॉज जैसे कि मैंने शुरुआत ही ऐसे की कि पीपल वांट टू सी न्यू फेस, न्यू पीपल, न्यू टैलेंट, न्यू आर्टिस्ट, ये बहुत सारा नया चीज़ें देखने की इच्छा है। सो व्हाट डू यू थिंक, लेट्स स्टार्ट विथ यू, कि इज दिस द राइट टाइम? आपको लग रहा है कि मैं एकदम परफेक्ट टाइम पे आई हूँ डेब्यू करने अपनी मूवी के साथ? Personally, Yeah. yeah, definitely. I couldn't have asked for a better launch actually. So I'm so happy. Whatever has happened, pandemic hua tha that time. We didn't know when theaters were opening, and obviously casting and projects were getting a little bit delayed. Our project also, Avnish wrote our script in 2018. बाप रे, 5 साल लेके बैठे थे आप? अरे बाप रे। So the way it's all come together, I think we couldn't have asked for anything better. Yeah. अच्छा। And yeah, it's a great time also, I think, as a youngster, so much content with OTTs also opening up so much. People are experimenting, people are doing new subjects. We're talking about a new theme in our film as well. So it's been great. बट ऑल्सो एक्सेप्टेंस बढ़ गया लोगों का। पहले थोड़ा रिजिडनेस था शायद 10 साल पहले कि नहीं, नया चीज़ शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, थोड़ा ओल्ड फार्मूला सब चल रहा था। व्हाट डू यू फील अबाउट करंट माहौल? आप कुछ फील कर पा रहे हैं कि हाँ सही है अभी? आई थिंक आजकल लोग भी काफ़ी realism also, they want something realistic and relatable. Also at the same time वो that पुराने वाला formula in movies still work. It's not that it's gone anywhere, it still works. So this debate is always there with commercial movies, art house movies, and now I think I see movies as one thing. Call it commercial or nothing. If it connects to you, it connects to you. जी। आप सर 5 साल लेके बैठे थे सब्जेक्ट। When did you start shooting this? जी, we started shooting July 2022. अच्छा। तो जैसे पलोमा ने कहा था 2018 में स्क्रिप्ट, ज़्यादातर स्क्रिप्ट हमने लिख ली थी, मैंने और मनु शर्मा जी ने, मेरे जो को राइटर हैं जी। तो 2019 में कुछ रीराइट्स शुरू हमने कर लिए थे, हम प्री प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे थे और फिर ऑफकोर्स पैंडेमिक कोविड हो गया। और ये क्योंकि एक शादी पे बेस्ड एक फिल्म है, तो इसका एक बहुत ही ज़रूरी जो पार्ट है वो है कि अब्रॉड जाके एक डेस्टिनेशन वेडिंग पे पूरी स्क्रिप्ट हमने लिखी थी। सो वी हैड टू शूट अब्रॉड। हम थाईलैंड का सोच रहे थे, लेकिन पता ही नहीं था कि यार कब बॉर्डर्स कब खुलेंगे, व्हाट विल हैपन।
तो इसलिए 2020 ऐसे ही चला गया। फिर 2020 के एंड में ऐसे लग रहा था कि चलो दुनिया वापस खुल रही है, तो देन राजवीर आए प्रोजेक्ट पे, हमने काम वापस शुरू कर लिया और फिर सेकंड वेव हो गया। अच्छा वापस तो ओ, फिर वापस थोड़ी पुश हो गई। उसके बाद हमारी राजश्री की अलग दूसरी फिल्म आ रही थी ऊंचाई, yeah, तो उसके डेट्स, बच्चन सर के डेट्स थे हमारे पास, तो फिर वो फिल्म हुई, तो फिर एक और साल डिले हो गई फिल्म। लेकिन हर बार जब डिले हुई तो हमें यही लगा कि देयर इज ऑलवेज बीन समथिंग गुड दैट्स कम ऑफ इट, यू नो, कि हमें और वक्त मिल गया। हमारी तीनों की पहली फिल्म है, तो हमें और थोड़ा वक्त मिल गया कि हम स्क्रिप्ट बेटर कर सकें या फिर हम अपना काम बेटर कर सकें। मैंने ऊंचाई पे काम किया, मेरा भी अनुभव बढ़ा। राजवीर और पलोमा ने इतने वर्कशॉप्स कर लिए, तो फिंगर्स क्रॉस सब अच्छे के लिए हुआ एंड होपफुली वी आर तो रिलीजिंग। घर पे ऐसा कभी किसी ने बोला नहीं बेटा इस पिक्चर को है ना नजर लगी कुछ और चीज पे काम करो, ऐसा कभी नहीं बोला किसी ने? मुझे लगा था कि अब छोड़ ही देते हैं, आगे कुछ और करते हैं, कोई बात नहीं, इस पे वापस आते हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस, यू नो। आप अगर मैं ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू मेक द कंपैरिजन, लेकिन आई कीप हियरिंग अबाउट जब मुगले आजम बनी थी 10 साल तक के आसिफ साहब बनाते गए, तो अगर के आसिफ साहब कुड वेट, देन हुआ वी, यू नो, वी हैव टू कीप दैट, वो इंस्पिरेशन बस बनी रहनी चाहिए, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो सबसे पहले कौन आया बोर्ड में, मतलब आपने जब कहानी लिख दी तो आपके दिमाग में कौन था कि इसको नया चेहरे को ही कास्ट करना है, या आप सोच रहे थे कि नहीं जो है उनको किसी को कास्ट किया जाए? नहीं सर, बेसिकली ये एक जो कैरेक्टर्स हैं 25-26 साल के हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था कि वही एक्टर्स प्ले करें जो कि खुद 25-26 साल के हैं। ये नहीं है कि कोई 35 या फिर 37 साल का कोई एक्टर आके इज ट्राइंग टू प्ले अ यंगस्टर, इज ट्राइंग टू बी, क्योंकि वो फिर फेक लगता ही है। और इस फिल्म का जो टॉपिक है क्लोजर, मूविंग ऑन, इसमें एक इनोसेंस, एक भोलापन है, तो उसके लिए इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट यू हैव फ्रेश अप्रोच टू इट, और यंग लोग इसे इन किरदारों को दर्शाएं। तो फिर वी मेट राजवीर, और राजवीर से जब मिला तो आई थिंक 20-30 मिनट में मुझे लगा कि ये जो कैरेक्टर है देव, इसकी झलकी मुझे तो दिख रही है। How nice. लेकिन डेफिनेटली वो हमें प्रोसीजर तो फॉलो करना ही था, प्रोसेस हमने किया, ऑडिशंस किया हमने ढेर सारे, एंड एवरी टाइम राजवीर को ये लग रहा था कि वो जाए मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना, इट्स ओके इफ यू डोंट लाइक, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा नहीं भाई, इट्स डैम गुड, इट्स वेरी गुड। और एंड में आई मीन यू सी हिम, आई मीन द स्क्रीन प्रेजेंस इज देयर, रेडियो, आई मीन यू कांट सी हिम ऑन द रेडियो, नहीं अभी है, डिजिटल आ गया, बट प्लीज रेडियो सिटी इंडिया प्लीज फॉलो। you can see the screen presence for yourself, I mean, for both Rajveer and Paloma. Then of course when Paloma came on board, कुछ महीने बाद सेकंड वेव बस खत्म हो रहा था तब Paloma came on board as well. And yeah, that's how we ended up इन दोनों के साथ। अच्छा, आप दोनों के लिए क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद यू पलोमा। डेब्यू करना है सबसे पहले तो आपका दिमाग में होता है कि पिक्चर करनी है कोई अच्छी वाली जो एकदम मार्क छोड़ के चली जाए, और सबके मन में कहीं ना कहीं होता है कि ऋतिक रोशन वाला डेब्यू चाहिए अपने को, कहो ना प्यार में, बिकॉज उन्होंने जो किया था डेब्यू, आई डोंट थिंक सो इतने सालों में कोई एक्टर से रिपीट हुआ है। सो जब आप ये पिक्चर साइन कर रहे थे और यू थॉट कि यार ये मूवी मेरे को करनी है, व्हाट वाज द रीजन आपने बोला ये ही मेरी डेब्यू पिक्चर बनने वाली है? First, though, you know, I've loved all Rajshri films है ना, since we I all was a have. kid. I've seen them. I can still see all of them. I can binge watch them. So, in general, I've always loved and respected them as a production house and their work. And when Avnish, after my selection happened, Avnish narrated the script to me beautifully. You know, Rajshri has this way of narrating a script. अच्छा, क्या स्टाइल होता है बताइए मेरे को, मैंने बहुत सुना है ये। It's firstly passion 100%, and the way they make you hear the songs, you know, they'll play the songs for you during the narration. ओह, तो ऐसा you बोलते get a ये सीन के full- बाद ये गाना होता है, फिर गाना प्ले होता है? Definitely, pura experience. You Wow. completely immerse yourself in that, and you're feeling everything the director is saying. At least my experience was like that. Lovely. So, what was your question again? कि आपने क्यों सोचा कि ये ही मेरी डेब्यू पिक्चर बनेगी? So, I really enjoyed the narration as well. You know, the subject Avnish has picked. It's such a young subject. It's so relatable, I think, to youngsters. It talks about closure. It talks about self-discovery. It talks about accepting a lot of parts about who you are. And, you know, as a youngster, I think it's very exciting to be a part of such a film. And my character, if I can say, Meghna has so many layers to herself. I got to really experiment and push myself in different terms of emotions as well, so I couldn't have asked for anything better as my first film. Lovely. देखो इन्होंने राजवीर बता दिया कि मुगले आजम वाला दे दिया अपना नैरेटिव, आपका क्या है? Why was your reason कि यार ये ही पहली पिक्चर होनी चाहिए मेरी? ये I think Paloma said it. We grew up watching Rajshri films and everything, so it was already you thinking कि it'll be a good subject that everyone can watch. So when I first heard the script and I met Avnish, so I saw something different. अच्छा,
वो कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अलग है, क्लोजर. यू कैन एजुकेट मी, शायद मैं गलत हूँ, पर आई डोंट थिंक another movie touched on a subject in Bollywood. And Dev, though, I could really see a lot of my I could see a lot of myself in Dev. From his failures to his insecurity to everything. And मुझे लगा कि ये it's not a normal hero. It's a character. So I thought that was also a little different. And I really could relate right away. The way Avnisha has written her script, you've written it with so much detail, and it's been so much fun playing those characters. And Rajshri has that element of romance and family and songs and shadi, and I'm so lucky that I got to be a part of that as in my first. मैं कहीं तो film. पढ़ रहा था आपके बारे में जब ये ट्रेलर लॉन्च आया था कि 90 लोगों का ऑडिशन हुआ था इसके लिए, यू गॉट सिलेक्टेड. ये बात सच है? It was a long process before I got selected. I जॉब waited. इंटरव्यू इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते आजकल. 4-5 राउंड होते हैं वहां पर भी, फिर भी 90, बाप रे. I mean, सोचो राजश्री हीरोइन को सिलेक्ट करना है, लॉन्च करना है, it's fair तो enough. ये no? देखो They have बहुत to- बड़ा क्वेश्चन, आई एम श्योर किसी ने पूछा होगा. सरनेम वेम हेल्प नहीं करता, कहाँ है आपके मम्मी कौन है, फैमिली कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे अवनीश ने ये स्क्रिप्ट 2018 में लिखा था, तो इमेजिन हाउ इन्वेस्टेड ही वाज इन द कैरेक्टर एंड द स्टोरी. सो आई एम श्योर फेयर इनफ टू हिम आल्सो, ही वांटेड टू मेक श्योर कि जो मेरा कैरेक्टर है, मुझे वो ही ढूंढना है, व्हाट कैन सूट द हु कैन सूट दैट रोल द बेस्ट. सर क्या ढूंढ रहे थे अब अवनीश जी? 90 से ज्यादा, आई थिंक ये सब पढ़ा तो है मैंने कहीं. हाँ नहीं, I don't know what the number is. 90, I hope not. अच्छा. मुझे पता नहीं कितने लोग थे. नहीं बेसिकली ये जो किरदार है मेघना का, इट्स शी इज अलग अलग पहलू हैं अगर मैं कहूँगा तो, क्योंकि यू हैव एक फन लविंग साइड भी है, एक वाइब्रेंट साइड भी है. शी इज अ करियर गर्ल, बट एट द सेम टाइम बहुत ना पर्दे लगाए रखे हैं. क्योंकि एक रिलेशनशिप हुआ है जो कि इतना सक्सेसफुल रहा नहीं है, लेकिन क्या ना सबसे छुपाना पड़ता है. सबसे कहना होता है कि आई एम ओके, आई एम फाइन, इट्स ऑल गुड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दैट वल्नरेबिलिटी वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो to find someone who could do justice to all, सभी पहलुओं को जो justice कर सके, I was looking for someone like that. और जब पलोमा से मैं मिला तो मुझे वो बहुत ही क्लियरली दिखा. ये जरूर था कि इतना भी ज्यादा वक्त लग गया क्योंकि सब पैंडेमिक चल रहा था, तो सब जूम पे ऑनलाइन ही ऑडिशंस चल तो रहे थे. आपने इन दोनों को पहले मास्क में देखा कि मास्क के बिना देखा? नहीं, लकीली क्या ना सब घर पे थे जब हम जूम पे ऑडिशंस कर रहे थे. तो पलोमा से मैं पहली बार वैसे ही मिला. एक्चुअली मैं जूम पे मिले हाँ थे. जूम पे मिले थे, और मैं टेस्ट भी ले रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि अरे वो कौन सा दरवाजा, अच्छा बाथरूम का दरवाजा, क्या वहाँ से एंट्री ले सकते हैं क्या? अच्छा. अरे यहाँ से आ जाओ. अच्छा नहीं ये जो आपका लैपटॉप है इस कोने में रख दो, यहाँ से डेप्थ ज्यादा मिल रही है. सो अब ऐसे ऑडिशन कर लिए, तो फिर जब हम एक्चुअली मिले तो इतना आसानी हो गया था पूरा. हाउ लवली. क्या बात है. जब पहली पिक्चर कोई साइन करता है, पैसे वैसे की बात करते हैं कि आप लोग बोलते हैं सर जो मन करे दे दीजिए, हम लोग तो ले लेंगे? Not at all. पैसे की बात नहीं करते. Second option, just Second, grateful. बिल्कुल. अच्छा. I just want to start acting, यार. That's it. तो ऐसे बंद लिफाफे में जो आता है आप लोग बोलते हैं I'll ठीक है take it. ये ले I लीजिए. just want to give me dialogues and some screen time. I'm happy. जब आप शादी कहाँ की आपने फाइनली? आप बोल रहे थे थाईलैंड जाना था आप लोग को, तो जी. फाइनली कहाँ हुआ डेस्टिनेशन वेडिंग? जी फिल्म में तो थाईलैंड में ही हुआ फाइनली. यू नो दैट वाज, आई वाज वेरी लकी जो हमारे यू नो वी वर एबल टू कैरी आउट दैट विजन दैट वी हैड ऑफ डूइंग द वेडिंग ओवर देयर. आजकल इतना चलन हो गया है डेस्टिनेशन वेडिंग्स का. मेरा खुद ही हुआ है सर. अच्छा, वो कहाँ पे हुआ आपका? मेरे लोनावला में हुआ, 6 अच्छा. महीने पहले ही हुआ है. क्या बात है, Congratulations. Congratulations. क्या बात है. तो एक अलग ही एक माहौल रहता है डेस्टिनेशन वेडिंग्स का, क्योंकि हर कोने से, पटना से, उज्जैन से, हैदराबाद से, अमेरिका से, पता नहीं कहाँ से तो रिश्तेदार आठ टपकते हैं. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि हम इनवाइट भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो खबर मिल जाती है तो कॉल आ जाता है, अरे क्या सुना है कि शादी हो रही है. ट्रू, वेरी ट्रू. हाँ. फील इट. तो बस वही, सो वी वांटेड टू कवर दैट, यू नो. हम जब शूट भी कर रहे थे थाईलैंड में, एक होटल में हम शूट कर रहे थे, तो हमारे आसपास 4 शादियां तो हो भी गई. हम शूट कर रहे हैं और आसपास अलग अलग बैंक्वेट हॉल में ये शादी हो रही है, अलग वहाँ के गेस्ट को ले गए एक्स्ट्रास की तरीके नहीं? इनफैक्ट जो हुआ वो कुछ एक परिवार था, वो एक एनआरआई फैमिली थी सिंगापुर से. तो उन होटल वाले आए और कहा कि जस्ट मेक श्योर कि कोई यूनिट वाला वहाँ चला नहीं जाए, प्लेट का कॉस्ट बढ़ जाएगा हमारे लिए. तो अब हम इंडियंस कहाँ भी हो, आई फील यू नो वी विल ऑलवेज बी. आई एम श्योर किसी ने तो क्रैश किया जो का आजू-बाजू वाला वेडिंग. आई होप नॉट हमारी यूनिट से, आई होप नॉट. अगर किया होगा तो आई एम सॉरी टू दैट फैमिली फ्रॉम सिंगापुर. आपने कितनी ट्रेनिंग अपने भाई की शादी में डाली यहाँ से कि आप समझ गए देखो हल्दी फंक्शन ऐसा हो रहा है, यहाँ से शूट करेंगे, ये वाला एंगल अच्छा रहेगा?
Problem ये है कि it happened after the movie. So I was like, shit, यार. Oh. But I've done this and that. Shit, if you only push the movie another year. Only another year. लेकिन अब सीख गए ना, बहुत सारा चीजें सीख गए. जी. थिंग्स टू डू, ऐसे अगर आप बहुत सारे लोग डेस्टिनेशन करते हैं, मैं खुद करके आया हूँ. थिंग्स टू डू एंड थिंग्स नॉट टू डू, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए. टॉप 3 आप दोनों की तरफ से. In a wedding? इन अ वेडिंग. 3 करना चाहिए और 3 नहीं करना चाहिए. डेस्टिनेशन वेडिंग है अगर आपकी तो. देखो कल परिणीति भी करके आई है. I think dance when your family tells you to dance. Otherwise they will find you wherever you're hiding. अच्छा. Uh, चुपचाप आके डांस करना. yes. Otherwise they'll drag you and that's more embarrassing. अच्छा. बट आपने तो बहुत अच्छा डांस किया. आई थिंक देओल परिवार में यू आर द वेरी गुड डांसर. जी, I started. योर ब्रदर इज आल्सो ओके. जी. नॉट दैट ग्रेट. पापा तो वी ऑल नो, बट आई थिंक तीनों में आप अच्छा डांस करते हैं. I started there only. I tried very hard to steer the ship towards my Bobby Chacha. अच्छा. Yeah, tried really hard. ओके. हाँ, तो डांस जब भी बोले तब करना. Yes. फिर? And no, and people will make you have a drink even if you don't want one. अच्छा. Yeah, हाँ, they ये just so बहुत करते next हैं. thing is to just carry anything in your hand, a Sprite or a Coke, and just say it's mixed with something. They won't check it. सच बात. Good Yes, tip. that's a good tip. हाँ. And eat the local food And also. eat the local food. Otherwise, Wherever the yes, destination yes. is, eat अच्छा. that उसका खाना. बट बाहर जाके कहाँ खाएंगे लोग? नहीं, वेडिंग पे होगा ना. The अच्छा, catering food. Catering. Because the local caterers were खाना looking at me होगा. like, why wasn't I eating their food? And things not to do. I don't think I did anything not to do. Dad was around. So, Achha. yeah. So, I think I'm trained very well. From childhood. अच्छा. Yeah. अच्छा. लेकिन सच बताओ कितना डर है यार. है कि डर नहीं है क्या आप दोनों में? कौन डरता कौन है पापा से? I think everybody. I think everybody वो same level पे है. Yeah. मेरे को भी हम लोग जब वो कर रहे थे गदर का स्क्रीन विन, तो मैंने कुछ बोला, बोलता 1 मिनट में. ओके सॉरी सर. I feel you. was so I scared. feel you. Welcome to the family. मैं इतना डर गया. और सबसे बेस्ट पता क्या हुआ, हम लोग चित्रा सिनेमा में गए थे, तो एक चित्रा में इफ यू बीन, तो एक स्टॉल है, बैल्कनी, और ऊपर से स्क्रीन है, और स्क्रीन के उधर स्टेज है. तो मैं इनवाइट किया, सनी पाजी इज आउटसाइड, मैं जोर से चिल्लाया सनी पाजी इज कमिंग. तो मैं हाथ, स्टूपिडिटी ऑफ माइंड, मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ कि सनी पाजी का हाथ पकड़ के मैं उनको स्टेज पे लाऊंगा. एंड सनी पाजी इज लाइक, तू मेरे को उठाएगा? बोला नहीं सर. तो जा दूर वाला. सॉरी. हाँ, ये तो भाई 2 चीजें हुई. मैं तो इतना घबरा गया था, क्या कर रहा हूँ. आप बताइए, 3 चीज करनी चाहिए, 3 चीज नहीं करनी चाहिए शादी में. When I'm attending, जब मैं एक वेडिंग अटेंड कर रही हूँ. हाँ. नहीं, जो अटेंड कर रही हैं और सीखें ये पिक्चर से क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए. आपको लगा होगा कि क्या ये फालतू खर्चा किया होगा इन्होंने वाला. हाँ. Carry a pair of flats. हम अच्छा. heels पहनते हैं ना, वो after a point it gets very difficult. तो carry a pair of flats with you. I तो feel carry a pair of clothes also. इतने heavy outfits हम पहनते हैं weddings पे, you know. Dance करने के time पे late night change into something comfy, track pants पहनो या hoodie पहन लो. That's the best. And eat lots of food. I to love. I'm a foodie, so that's one thing I look forward to at weddings. And dance, like Rajveer said. You can't डांस escape करना it. चाहिए ना, है ना. हाँ. वो Yes. तो है. सर, आपको जब दही शक्कर खिला रहे थे फर्स्ट टाइम कि जी. शूट पे जा रहे हो, जी तो क्या क्या टिप्स मिली थी आपको घर से, स्पेशली शादी वाले सीक्वेंस के लिए, या कुछ घर पे पापा ने बताया कि ये सारी चीज करना? आपके पापा डांटते तो नहीं होंगे? मैंने कभी उनका ऊंचा आवाज सुना ही नहीं है. एंग्री वॉइस है उनका? हाँ, नहीं, कभी कभी मींस वंस इन अ ब्लू मून. ईद का अच्छा. चांद बट के उसमें हिसाब मुझे से ऐसा लगता नहीं मिठास ही निकलती होगी. मिठास निकलती है, लेकिन वो पता चल जाता है, गुस्सा आ अच्छा. जाता है. लेकिन बस ज्यादातर तो गुस्सा करते नहीं है. वी वेरी फॉर्चुनेट दैट वे. बट एक इतना रिस्पेक्ट है कि कभी कुछ गलत होता ही नहीं है उनके आसपास. है ना. एडवाइस के तौर पे तो एज ए डायरेक्टर उन्होंने यही कहा कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. अच्छा. कि पता चले आप सेट पे जा रहे हो तो एवरीवन इज देयर टू फॉलो अ विजन ऑफ अ डायरेक्टर. Yeah. तो बहुत ज़रूरी है कि भाई आप जा रहे हो तो क्लैरिटी लेके जाओ, प्रिपेयर करके जाओ. ये नहीं कि वहाँ जाके फिगर आउट कर लेंगे, क्योंकि सभी लोग आपसे बेटर हैं. अगर डीओपी हैं तो उनको लाइटिंग और कॉम्पोजिशन आपसे बेटर पता है. एक्टर्स हैं, दे आर वेरी गुड एट देयर क्राफ्ट. म्यूजिक डायरेक्टर को आपसे ज़्यादा पता है, साउंड डिजाइनर को आपसे पता है. व्हाट यू ब्रिंगिंग टू द टेबल इज क्लैरिटी. तो वो बहुत जरूरी है. और क्लैरिटी नहीं तो पूछो भाई, यू नो इतने लोग हैं आसपास, दे आर एक्सपर्ट्स, इन्वॉल्व देम. यू नो ये नहीं कि खुद का ईगो बैठ के नहीं मैं खुद नहीं. Involve everyone. That really helped me, and you know, and if he's still doing it at his age and with so much experience,
to not have that, so who am I, you know, I have to also, you know, push that way. So that was one. But he does pro शादी सीक्वेंस है ना, वो जैसे शादी दिखाते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. तो शादी जब आप दिखा रहे थे, कर रहे थे, उसमें कुछ टिप्स दिए आपको? 100% हम फिर मींस जो भी लगन सेरेमनी हो रही है और सब, तो आधे टाइम वो बोल रहे कि नहीं पूजा की थाली ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने और उनको पता है कि ये मायने रखता है. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा उन्होंने शादी को रिस्पेक्ट के हिसाब से दिखाई है. सो दैट रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी नहीं है कि शादी, एटलीस्ट टू मी, एटलीस्ट आई फील दैट इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस. किसी के लिए इतना इमोशनल मोमेंट होता है. आपने मैंने भी शादी की है, तो आई रिमेंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द इमोशंस दैट गो थ्रू. हंसी मजाक तो उड़ा ही लेंगे, लेकिन टू हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ द कस्टम्स, द ट्रेडिशंस, हर एक एंड ही वुड कीप टेलिंग अस आल्सो कि किस तरह के ट्रेडिशंस कि व्हाई डिड दे हैपन. जैसे कि एक लगन सेरेमनी होती है, अब गुजरातियों में लगन लिखवानु सेम गुजराती जी. तो जैसे कि पहले जमाने में माय फादर टोल्ड मी कि एटलीस्ट मारवाड़ियों में, आई डोंट नो गुजरातियों में क्या होता है, मारवाड़ियों में ये होता है कि पहले के जमाने में अलग अलग गाँव में शादी होती थी, तो लड़की वाले जाते थे लड़के वाले के घर ताकि कि न्योता देने के लिए आ जाओ, बट एक्चुअली देख रहे कि घर कैसा है. यू नो, पहले व्हाट्सएप तो था नहीं, तो देख रहे हैं कि शादी, अरे घर कैसा है, ठीक है, दूल्हा कैसा है, अच्छा इज ही व्हाट, बोल रहे हैं कि हाइट इतनी है क्या हाइट. तो देयर इज सो मच ऑफ अ लॉजिक बिहाइंड ऑल दीस कस्टम्स. ये भी सीखने को मिला. सो दैट इंक्रीजेस योर रिस्पेक्ट फॉर द कस्टम्स. हाउ नाइस यार, ये मतलब सूरज जी कर सकते हैं. लेकिन ये सूरज जी का बेटा होने में स्कूल कॉलेज में आपको बहुत सीधा रहना पड़ता होगा ना, कि बोलते होंगे यार इसने ये मस्ती किया. बैड रिमार्क तो आपको मिला ही नहीं होगा कभी? हाँ, वो थोड़ा था दिमाग में फॉर श्योर. और सबसे ज्यादा तो जोक यही था कि तेरा नाम प्रेम क्यों नहीं है. वो सबसे ज्यादा आई थिंक जोक. और बाय द एंड मैं सोच रहा हूँ यार, हाँ तूने तो बड़ा नया जोक मारा है, ये तो किसी ने कुछ बोला नहीं होगा. और दूसरा एक जोक लोग कहते थे, तेरी तो स्पेलिंग बहुत अच्छी होगी, ABCDEFG, तेरी स्पेलिंग तो बहुत अच्छी होगी. तो बस ये दोनों जोक्स के साथ पूरा बचपन तो मेरा कटा तो है ही. बट क्यों नहीं है आपका नाम प्रेम? क्योंकि प्रेम तो बस एक ही है, सलमान भाई. दैट इज सो ट्रू. बताइए सर क्लोजर के बारे में, बिकॉज जनरली लोग क्लोजर लेते नहीं है. मैं खुद एक्चुअली एक रिलेशनशिप में बहुत पहले सफ़र कर चुका था जहाँ पर क्लोजर मिला नहीं, और कभी कभी हम लोग सोचते भी नहीं है कि क्लोजर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. हम लोग सोचते हैं कि ठीक है जो है, कन्फ्रंटेशन से बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है लोग डरते हैं, इसके लिए क्लोजर के टुवर्ड्स जाते नहीं है. दैट इज़ वन ऑफ द बिग रीजंस. आप क्या फील करते हैं? नहीं बिल्कुल, जो हमने ये फिल्म बनाई है दोनों, उसमें भी जो हमारे जो दोनों किरदार हैं, देव और मेघना, वो भी इसी उलझन से गुजर रहे हैं. जो देव का जो किरदार है, जैसे अगर आप हमारा ट्रेलर देखें तो उसमें भी है कि वो एक लड़की से प्यार करता है, 10 साल से प्यार करता है. उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है, बेस्ट फ्रेंड को मालूम नहीं है, और उसकी शादी में जाना पड़ता है उसे. बट ही इज गोइंग देयर लुकिंग फॉर क्लोजर, क्योंकि ये तो ज़रूर है कि हमने पहले भी ये फिल्में देखी हुई हैं जहाँ पे तोड़वाने की कोशिश है, लेकिन यार उस लड़की की गलती नहीं है कि आप प्यार में पड़ गए. यार आपको आगे बढ़ना है, यू हैव टू ट्रूली मूव ऑन, एंड फॉर दैट क्लोजर इज सो इम्पॉर्टेंट. बहुत ज़रूरी है कि आप ये डिसीजन खुद लें. बहुत बार ऐसे होता है सर, मैं मानता हूँ कि आप जैसे हमारे ट्रेलर में एक लाइन है कि अगला चैप्टर तभी शुरू होता है जब तुम पन्ना पलटोगे. और उसके लिए दैट डिसीजन टू टर्न द पेज इज योर्स. बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग एक पन्ना वही पुरानी कहानी, चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन वो फुल स्टॉप को बार बार देखते ही जाते हैं कि कोई आके डॉट एक्स्ट्रा बढ़ा दे, या फिर कॉमा लगा दे, या कुछ आके लिखने पर होने नहीं वाला है. सो हाँ बिल्कुल दर्द होने वाला है, आपको दुख होने वाला है, वो सब आपको फेस करना तो पड़ता है. बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड कि हाँ भाई मुझे आगे बढ़ना है. एंड दैट इज व्हाट आवर फिल्म टॉक्स अबाउट. एंड आई होप दैट सब लोग जो सुन रहे हैं, इफ दे कनेक्ट विद दिस एट ऑल, प्लीज हमारी फिल्म आके देखिएगा. क्योंकि आई फील कि इस टॉपिक पे किसी हिंदी फिल्म में ऐसा बात की नहीं है. एक तरफा प्यार और नाकामयाब प्यार के ऊपर काफ़ी फिल्में बनी हुई है, लेकिन जो क्लोजर के माध्यम से इस कहानी को कहना चाहते हैं, शायद आई फील इट्स अ फ्रेश थिंग. तो आप तीनों एक काम कर दीजिए, बता दीजिए लाइफ में आपको जब क्लोजर मिला या नहीं मिला, आई एम श्योर कहीं ना कहीं मिला भी होगा, नहीं मिला होगा, डजंट मैटर, रिलेशनशिप हो, कुछ और भी हो सकता है. जब क्लोजर मिला उस चीज का क्या थी वो चीज, और जब नहीं मिला वो क्या थी? इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, इट्स लिटिल पर्सनल क्वेश्चन बट इट्स योर चॉइस. वी कैन स्टार्ट विद यू राजवीर. I think closure is just so many different things, and it just hits you without you knowing sometimes. I always say it's like a puzzle, a final piece that's been missing in your life, and you go through something and suddenly that puzzle is fulfilled and you see the whole picture and you feel like you got all your answers, and you feel a little bit lighter, you feel relieved, you feel more confident in yourself. Me personally, I think
because coming from this nepotism star kid and all, I think for me to feel like I deserve to be an actor is a bit hard, because I feel like everything's given to me. So that's my fight even now, to feel like yeah, I am an actor. I'm not. I do deserve this. I deserve belonging here. So I think for me right now is that closure I'm trying to find and fulfill, where I go like I'm my own man. आपके लिए Paloma? Like Rajveer said, closure comes, I think, in many different ways. You know, whether it's applying to a college and waiting to hear back from them whether you get accepted or not, or giving auditions and waiting to get a call back to say that you've been selected for this film. You go through all of them at different points in your life. I think the main thing, like Avnish said, is, you know, knowing who you are, accepting that you have to, whether or not something works out or not, you have to move on from that. You know, there's so many auditions you give as an actor, and sometimes it doesn't work out, but it's okay, keep trying, go on to the next thing. And I can speak because I've been through that and now I've gotten this, so it's been a great journey. सर आपके लिए एनीथिंग जो क्लोजर आपको मिला तब आप खुश हुए, कौन सी चीज़ थी वो? नहीं, पर्सनली तो क्लोजर, लाइक यू सेड, यू नो, इट कम्स इन डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स. जैसे कि हमने बात की थी कि इस फिल्म की जो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी और फिर बीच में काफ़ी रुकावटें आई, काफ़ी डिलेज आ गई, और हर बार जब डिले कोई आता है तो यही लगता है कि यार ठीक है, यू नो, छोड़ ही देते हैं अभी, यू नो, मे बी एक नज़र लग गई है किसी की, व्हाटएवर. बट इट्स सो इम्पोर्टेंट टू मूव अहेड एंड टू प्लान अहेड, कि ये नहीं कि हम पुरानी चीज़ें को लेके दिल में हम बैठ जाए, रूठ जाएं. It's so important to keep moving ahead, and that is a closure in itself. मेरे फादर कहते हैं, जब उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जो कितनी चली नहीं थी उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी ये भी था कि हाँ यार, उस चैप्टर को आप अलग रख लो, ये हाँ सीख लो उससे जो सीखना था, लेकिन डोंट वॉलो इन दैट डिसअपॉइंटमेंट, इन दैट ग्रीफ. बहुत ज़रूरी कि आप आगे बढ़ो, ताकि अगली प्रोजेक्ट की जो एनर्जीज हैं वो इससे हैम्पर ना हो. तो उसके बाद उन्होंने विवाह बनाई, जो बहुत बड़ी हिट हुई. तो दैट इज़ ऑलवेज अ लाइफ लेसन फॉर मी एज वेल, कि सक्सेस फेलियर जो भी है, moving on the right way is very important. तो closure I feel helps in different ways. I feel nepotism का जो आप बात कर रहे हैं, मेरा तो एक ही टेक है जो मैं रेडियो पे भी बोलता हूँ अपने शो पर, कि शायद एक दरवाज़ा खोल दे, लेकिन उसके बाद ऑडियंस की एक्सेप्टेंस प्लस आप लोग का टैलेंट ही मैटर करता है, और शायद वो दूसरा दरवाज़ा ना खोले. सो एवरीवन इज नॉट लकी. हाँ, एक चांस मिल गया, लेकिन सेकंड थर्ड चांस सबको नहीं मिलता. वो आप लोग के डेस्टिनी के ऊपर है, टैलेंट के ऊपर है. सो ये नेपोटिज्म का कोई फर्क नहीं पड़ता. बट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट. Thank you. रेडियो सिटी, रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी.